ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन को इंडिफिनिट, ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल, ए एन को क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल। और द को क्या कहा जाता है? द को डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। तो इतना हम लोग समझ गए कि ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल और द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल, काउंटेबल यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले होता है, काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे हम लोग उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या हुआ? नाउन हुआ ना, नाउन। दिस इज ए बॉय, तो दिस इज ए बॉय काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, तो ये आर्टिकल हो गया ये, और बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। उसी प्रकार देखते हैं, शी इज ए गर्ल, तो गर्ल क्या है? काउंटेबल नाउन। एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, एक लड़का, दो लड़का, चार लड़का, बहुत सारे, तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग। तो हम लोगों ने देखा कि काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं और नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अगर नाउन से पहले तो करते हैं, लेकिन अगर वाक्य में अगर एडजेक्टिव हो, जैसे एडजेक्टिव मतलब नाउन की विशेषता जो बता रहा है, जैसे ही इज ए ब्रेव, ही इज ए ब्रेव बॉय, तो बॉय तो नाउन ठीक है, तो कैसा लड़का? तो बहादुर लड़का, तो इसका नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता जब बताएगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो ऐसा नहीं कि ही इज ए, हम नाउन से पहले यहाँ पे लगा देंगे ही इज ब्रेव ए बॉय, तो गलत हो जाएगा। जब भी लगेगा, अगर वाक्य में नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर नाउन देखें और उसके पीछे आर्टिकल का प्रयोग कर दें, ऐसा गलत हो जाएगा फिर तो। उसी प्रकार अगर देखते हैं, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या हो गया? गर्ल एक नाउन हो गया। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ए क्या है? आर्टिकल है। तो यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जिसे ही इज ए हैंडसम मैन, वह कैसा है? हैंडसम मैन है, मतलब कि मैन की विशेषता बता रहा है, तो ये नाउन हो गया। और ये हैंडसम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है? आर्टिकल है। तो हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन से तो पहले करते ही हैं। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए काउ, दिस इज ए बुफेलो, ऐसा तो प्रयोग करते ही हैं।
लेकिन अगर वाक्य में अगर एडजेक्टिव आ जाए, जिसे लड़का की ये विशेषता बता रहा है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे लड़की की विशेषता बता रहा है। कैसी लड़की? कैसी लड़की? सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़की मतलब कि लड़की की विशेषता बता दिया। तो जब विशेषता बता दिया तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि शी इज ए ब्यूटीफुल ए गर्ल, नाउन से पहले ए लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ही इज ए हैंडसम मैन, ऐसा नहीं कि ही इज हैंडसम ए मैन, तो गलत हो जाएगा। जब भी प्रयोग होगा, अगर वाक्य में नाउन और एडजेक्टिव दोनों अगर आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उससे अगर ऐसा जैसे एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला अगर एडवर्ब भी आ जाए, जैसे शी इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे शी इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आया? एडजेक्टिव, विशेषता बताया। कैसी लड़की? कैसी स्टूडेंट? तो गुड स्टूडेंट। कितना गुड? तो वेरी गुड, मतलब ये एडवर्ब हो गया ये। तो एडवर्ब के पहले यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। जैसे शी इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाउन हो गया, उसकी विशेषता गुड बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। इसकी विशेषता ये बता रहा है कितना गुड, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब एडवर्ब हो गया। उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। और जैसे ही इज ए वेरी पुअर मैन, अगर जैसे रहे ही इज ए वेरी पुअर मैन, कितना गरीब, बहुत गरीब, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग हम लोगों ने कैसे किया? आर्टिकल प्लस आर्टिकल के पहले आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसा भी हम लोगों ने प्रयोग किया। एक किया, नाउन से पहले आर्टिकल लगा दिया, जैसे कि दिस इज ए बॉय, आर्टिकल लग गया, नाउन से पहले आर्टिकल लगा दिए। उसके पहले अगर देखें तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, ही इज गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो उससे पहले एडजेक्टिव आया और एक आर्टिकल हम लोगों ने लगाया। आर्टिकल के बाद एडवर्ब, आर्टिकल एडवर्ब से पहले एडवर्ब आया, उसके बाद था क्या? एडजेक्टिव, उसके बाद क्या था? नाउन। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल के बाद एडवर्ब था, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन। तो ऐसा भी हम लोगों ने प्रयोग किया। तो अब हम लोग को देखना है कि ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ए का प्रयोग होगा व्यंजन ध्वनि के पहले, व्यंजन ध्वनि के पहले, व्यंजन ध्वनि के पहले। और एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा स्वर ध्वनि के पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि, यानी व्यंजन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट या वोवेल की साउंड की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट और साउंड की बात कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे व्यंजन ध्वनि, जैसे स्वर ध्वनि का हो, मतलब होगा स्वर ध्वनि आ ई
ई, जिसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे होगा, UMBRELL है, आ का उच्चारण आ रहा है, तो इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अम्ब्रेला, इसके पहले जैसे MLA, ए का स्वर आ रहा है, तो ए क्या होगा, स्वर होगा, इसके पहले एन का प्रयोग होगा, MLA हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे FIR, ए आ रहा है, FIR तो होगा NFIR, FIR, ए का उच्चारण आ रहा है, तो इसमें एन लगेगा, NFIR, एन अम्ब्रेला, NMLA। इसी प्रकार देखेंगे SHO, NSHO, ए का उच्चारण आ रहा है इसमें भी। तो इस प्रकार हम ध्वनि के अनुसार उसको ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन ध्वनि रहेगा, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर DOCT हुआ, डॉक्टर, डॉक्टर ए डॉक्टर होता है। इंजीनियर, इंजीनियर क्या होता है, ENGIN, तो एन इंजीनियर होगा, ए इंजीनियर नहीं होगा, एन इंजीनियर। ई का उच्चारण आ रहा है, तो एन इंजीनियर होगा। जैसे आवर, HOUR, आ का उच्चारण आ रहा है इसमें, तो एन आवर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, तो उसको आप लोग किताब में देख के भी उसको कर सकते हैं, जिसमें कि ये स्वर का साउंड आवे, स्वर ध्वनि का साउंड आवे, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, और जिसमें व्यंजन ध्वनि का प्रयोग होगा, व्यंजन ध्वनि का प्रयोग होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और स्वर ध्वनि का अगर प्रयोग होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं।